अगर आप खुश हैं तो आप बोलेंगे आई एम हैप्पी, पर अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप बोलेंगे आई एम डबल हैप्पी? बिल्कुल नहीं, तो आप बोलेंगे आई एम डिलाइटेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ भावनाओं से रिलेटेड शब्द, यानी कि कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स वोकैबुलरी, वो भी सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के साथ, जिससे आपको पता चले कि आप ये जो वर्ड्स हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि इंग्लिश ऑफिस में कैसे बोली जा सकती है। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, वो सब ऑफिस सेटिंग के अंदर ही दिए हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है? बहुत ही ज्यादा क्रोधित दिख रहा है या गुस्से में दिख रहा है? जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित होता है या गुस्से में होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंग्री। क्या कहते हैं? एंग्री। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग अ बिट एंग्री अबाउट द मिस्ड डेडलाइन, बट लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। मैं समझता हूं कि आप सीमा चूक जाने के कारण थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहे हैं, थोड़े आप गुस्से में हैं, लेकिन आइए समाधान के बारे में बात करते हैं। तो देखा आपने कि अगर आपको वर्ड आता है, क्योंकि हम टेंसेस सीख चुके हैं, आपको टेंसेस आते होंगे, आपको स्ट्रक्चर आता होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है जिसे क्या है, जो खाने के बारे में सोच रही है। इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, यानी कि वो क्या है, बहुत ज्यादा भूखी है, भूखा है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हंग्री। क्या कहेंगे? हंग्री। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब सम लंच। मुझे भूख लगी है, चलो दोपहर का खाना खा ले। अगला है हमारे पास, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ 3 लोग बैठे हैं और एक लड़की बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, उसे थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शायद घबराई हुई है। क्या है? घबराई हुई है। तो जब कोई घबराया हुआ होता है तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है नर्वस। क्या है? नर्वस। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई एम अ बिट नर्वस अबाउट माई प्रेजेंटेशन दिस आफ्टरनून। मैं आज दोपहर अपनी प्रस्तुति को लेकर थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तो आपने देखा कि अगर आपको वर्ड आता है कि आप अपनी भावना को कैसे व्यक्त करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य में उसे ले सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है। ये क्या है? ये कूद रही है, इसका मतलब ये खुश है। तो अगर ये खुश है या फिर ये बहुत खुश है तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये खुश है तो आप बोलेंगे हैप्पी, और अगर कोई बहुत खुश है तो उसके लिए वर्ड होगा डिलाइटेड। क्या होगा? डिलाइटेड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई एम डिलाइटेड टू हियर द क्लाइंट इज हैप्पी विद द फाइनल रिपोर्ट। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ग्राहक अंतिम रिपोर्ट से खुश हैं। क्या है? कि मुझे ये जानकर खुशी हुई, यानी कि खुशी हुई मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है किसके बारे में खुशी हुई? कि क्लाइंट खुश है उस रिपोर्ट के साथ। तो आपने देखा, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आप दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल आसान सा वाक्य है, हैप्पी टू हेल्प विद दैट रिपोर्ट। आप अपने ऑफिस में हर रोज ये वाक्य जो है वो बोल सकते हैं, हैप्पी टू हेल्प। बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पर है, उस रिपोर्ट में मदद करने में खुशी हुई। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं और कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप बोल सकते हैं हैप्पी टू हेल्प, कि मदद कर कर खुशी हुई। ये जो फ्रेज है, ये जो छोटा सा हमारे पास वाक्य है, इसे आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि जब भी कोई आपको थैंक यू बोले तो आप वेलकम की जगह आप क्या बोल सकते हैं? हैप्पी टू हेल्प। अगर आपने किसी की मदद की है और कोई आपको थैंक यू बोलेगा तो आप वेलकम की जगह क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा एडवांस करके, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाकर अपनी इंग्लिश को आप क्या बोलेंगे? हैप्पी टू हेल्प, मदद कर कर खुशी हुई। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है, यहाँ पे ये लड़की है किसी बात से बहुत ज्यादा चौंकी हुई है, यानी कि क्या है? बहुत आश्चर्यचकित है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है
सरप्राइज्ड। क्या है? सरप्राइज्ड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए। I was surprised to see the meeting room already booked for this afternoon. मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज दोपहर के लिए बैठक कक्ष पहले से ही बुक था। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है और वो क्या कर रहा है? पेपर्स उड़ा रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका काम खत्म हो गया। हम बोलते हैं ना, हाँ पूरा हुआ। तो यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा संतुष्ट हो चुका है कि चलो मेरा काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये कैसा है? चिंता मुक्त है, बहुत ही बेफिक्र है, चिंता मुक्त हो चुका है कि इसका जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया। तो जब आप चिंता मुक्त होते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है रिलीव्ड। क्या वर्ड है? रिलीव्ड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए। आई एम रिलीव्ड द क्लाइंट फाइनली अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट। मुझे राहत है कि ग्राहक ने अंत परियोजना को मंजूरी दे दी। तो इसका मतलब है राहत मुक्त, या राहत होना, या फिर चिंता मुक्त होना। आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बेचारा लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ है। तो जैसे कि कैसा लग रहा है? वो बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा है। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अपसेट। क्या वर्ड है? अपसेट। जब कोई बहुत ही ज्यादा चिंतित हो, उसका मुंह उतरा हुआ, उसका मतलब वो कैसा महसूस कर रहा है? वो चिंतित महसूस कर रहा है, यानी कि वो क्या है? वो अपसेट है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे, देखिए। आई एम अपसेट टू हियर अबाउट द कंपनीज डिसीजन टू ले ऑफ एम्प्लॉयज। मैं कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के कंपनी के फैसले के बारे में सुनकर चिंतित हूं। यहाँ पर एक वर्ड ध्यान से देखिए, ये टू वर्ड है, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को नौकरी से अचानक निकाल देती है, इसका मतलब होता है ले ऑफ करना, यानी कि नौकरी से निकाल देना। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है और ये बहुत ज्यादा कैसी लग रही है? दुखी लग रही है। कैसी लग रही है? दुखी लग रही है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है सैड। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे और यूज भी करते होंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए। आई एम अ बिट सैड टू हियर द प्रोजेक्ट वोंट बी मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ कि परियोजना आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा दुखी है या आप किसी बात को लेकर दुखी हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे सैड। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है जो कि क्या है? जिसे छींक आ रही है। तो वो कैसा लग रहा है? बीमार लग रहा है। कैसा लग रहा है? बीमार लग रहा है। तो अगर कोई बीमार है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे सिक। क्या बोलेंगे? सिक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। आई एम फीलिंग लिटिल सिक टुडे। आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं। तो अगर कोई बीमार है या आप बीमार हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग सिक। आई एम फीलिंग सिक, कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लड़के दिख रहे हैं। शायद ये जो लड़का है वो अपने छोटे भाई को डांट रहा है, उसने कोई गलती की होगी, है ना। अब जब डांट पड़ रही है तो वो लड़का कैसा है? शर्मिंदा है। कैसा महसूस कर रहा है? शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा होगा उसने ये गलती क्यों की। तो जब कोई शर्मिंदा होता है या शर्मिंदा महसूस करता है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे अशेम्ड। क्या बोलेंगे? अशेम्ड। उदाहरण से समझते हैं, देखिए। आई एम अ बिट ashamed to say I forgot to send that report but I'll get it right out. मुझे ये कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं वह रिपोर्ट भेजना भूल गया, लेकिन मैं इसे तुरंत भेज दूंगा। तो जब आप शर्मिंदा महसूस करते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे ashamed। एक बात ध्यान रखिएगा, shame यानी होता है शर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है शर्म, सिर्फ शर्म। जब आपसे कोई पूछे कि शर्म किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे शेम को कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? शेम को कहते हैं। लेकिन अगर आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या फिर आपको शर्म आ रही है, ये क्या है? ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तब आप शेम का यूज नहीं करेंगे, आई एम फीलिंग शेम, नहीं, आई एम फीलिंग अशेम्ड। तो जब आप भावना को व्यक्त करते हैं तो आप अशेम्ड का यूज करेंगे और वर्ब क्या है हमारे पास? शेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए।
यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है जो अपने आप को शीशे में देख रही है और कह रही है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो ये क्या कर रही है, खुद को आत्मविश्वास दिला रही है कि कोई कार्य ये कर सकती है। तो जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, आपको खुद पर क्या होता है, विश्वास होता है, तो वो वर्ड कहलाता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंट। क्या होता है, कॉन्फिडेंट। जैसे कि अगर मैं आज आत्मविश्वासी महसूस कर रही हूँ तो मैं कैसा बोलूंगी, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं आत्मविश्वासी महसूस कर रही हूँ। एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, सारा इज अ कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, शील डू ग्रेट एट द क्लाइंट मीटिंग। सारा एक आत्मविश्वासी प्रस्तुत करता है, वह ग्राहक बैठक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आप क्या होता है, जब आत्मविश्वासी होते हैं तो वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है जो क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है। शायद वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई, यानी कि वो बहुत ज्यादा किसमें, तनाव में है। जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो उसके लिए वर्ड होगा स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो वर्ड कहलाएगा इंग्लिश में स्ट्रेस्ड। एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, anyone else feeling a bit stressed with the deadline approaching। कोई व्यक्ति है या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं, क्या कोई और समय सीमा नजदीक आने से थोड़ा तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। तो जब आपको किसी से पूछना हो या किसी को बताना हो या बोलना हो कि आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है और ये क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये कैसा महसूस कर रहा है, निराश महसूस कर रहा है कि कोई काम इसे करना था, शायद ये कर नहीं पाया, या इसे कोई चीज चाहिए थी, वो इसे मिल नहीं पाई। तो हम क्या होते हैं, गुस्सा तो होते हैं, पर ये एंग्री नहीं है, ये क्या है, निराश है ना। और निराश में भी कई लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो जब आप गुस्से में निराश होते हैं तो वो वर्ड कहलाएगा फ्रस्ट्रेटेड। क्या कहलाएगा, फ्रस्ट्रेटेड। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखिए, I am a little frustrated with the printer jamming again. Does anyone know how to fix it? मैं प्रिंटर के फिर से जाम हो जाने से थोड़ा निराश हूँ, क्या कोई जानता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तो जब आप क्या होते हैं, निराश होते हैं, किसी चीज से बहुत ज्यादा आपको चिढ़ हो जाती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है और ये क्या कर रही है, अपनी आंखें छुपा रही है ना, कुछ देख रही है लेकिन देखना भी नहीं चाह रही है। ये मोस्टली कब होता है, जब हम कोई भूत की मूवी देखते हैं ना, कोई हॉरर मूवी देखते हैं, तब ऐसा होता है ना कि हम देखना भी चाहते हैं पर हमें बहुत डर भी लग रहा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो जब आप भयभीत होते हैं या डरा हुआ महसूस करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैर्ड। कैसा कहते हैं, स्कैर्ड। जब आप डरा हुआ महसूस करते हैं, आप किसी चीज से आपको डर लगता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, स्कैर्ड महसूस करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अ बिट स्कैर्ड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस। ये तो सभी के साथ होता है। सच कहूं तो मैं इतने बड़े दर्शकों के सामने प्रस्तुति देने से थोड़ा भयभीत था, है ना। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कैसे, मतलब थोड़े से हम डर जाते हैं कि कैसे इनके सामने बोलेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे खुद को। ठीक है, तो जब आप थोड़े से डरे हुए होते हैं या भयभीत होते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे स्कैर्ड। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग हैं पर ये अकेली लड़की अलग सी लग रही है ना, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या लग रही है, अकेली लग रही है। कैसी लग रही है, अकेली लग रही है। तो जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, एक तो है आप अकेले हैं, अकेले का मतलब होता है अलोन है, आप कैसे हैं, अकेले हैं, यानी कि अलोन है। लेकिन आप जब अकेलापन महसूस करें तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे लोनली। क्या कहेंगे, लोनली। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, द न्यू इंटर्न सीम्स अ बिट लोनली। यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में नया नया किसी ने ज्वाइन किया है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई नया नया ज्वाइन करने आया है ना, उसने नई नई ज्वाइनिंग की है, तो आप अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे, द न्यू इंटर्न सीम्स अ बिट लोनली, कि ये जो नया इंटर्न है थोड़ा अकेला लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अकेला सा महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है। वी शुड इंट्रोड्यूस हिम टू एवरीवन, हमें उसका परिचय सभी से कराना चाहिए ताकि वो क्या है, वो अकेलापन महसूस ना करे।
तो जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो उसका वर्ड होता है लोनली, और जब आपको कहना हो अकेले तो आप कहेंगे अलोन। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है जो कि क्या है, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा लज्जित है, इसने कुछ ऐसा कर दिया, अब इसको शर्म आ रही है, थोड़ी सी शर्म नेगेटिव वाली नहीं, जब हम थोड़े से ऐसे नहीं होते कि अरे यार ये क्या हो गया है ना, ये तो आना चाहिए था, ये तो मतलब जब आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब आपका मजाक बना रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज का बुरा नहीं लगता, लेकिन आप उसको हंसी में ले लेते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं, आप लज्जित महसूस करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्बैरेस्ड। क्या बोलेंगे, एम्बैरेस्ड। एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, I was a bit embarrassed. I forgot to attach the report to the email. मैं थोड़ा शर्मिंदा था, मैं रिपोर्ट को ईमेल से संलग्न करना भूल गया। ठीक है, तो जब आप कैसा महसूस करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं। जब आप शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं, लज्जित महसूस करते हैं, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एम्बैरेस्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे, एम्बैरेस्ड। यहाँ तक हमारे इमोशंस और फीलिंग वर्ड समाप्त हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से कितने वर्ड्स ऐसे थे जो आपको आते थे और कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने नए नए सीखे। आप चाहें तो एक दो छोटे बेसिक से सेंटेंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको लिखना और बोलने दोनों का कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।